हाय एवरीवन। विंटर रूफटॉप गार्डनिंग के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है एक्चुअली। जब हम कुछ भी गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना तो इजी रहता है, बट सरवाइव करने के लिए, लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए हमको सर नॉलेज होनी चाहिए और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिसका ऑथेंटिफिकेशन हो कि प्रॉपर सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए। क्योंकि नॉर्थ में टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है। और सेकेंड ये कि रूफ टॉप गार्डनिंग में हमारे लिए विंटर बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। हालांकि चैलेंज और भी हैं, पर विंटर काफ़ी बड़ा रहता है। तो इसके लिए हम किस तरह से हम बात करेंगे विंटर से किसी तरह से प्लांट्स को कैसे बचाएं। विंटर से बचने के लिए मोस्टली लोग क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, क्या कर सकते हैं, और ये यूज़ करेंगे तो ये विंटर से बचा सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, ऐसे आपने काफ़ी सुना होगा। बट बहुत इम्पोर्टेंट होता है रियल में नॉलेज होना उसका। क्योंकि विंटर से प्लांट को बचाने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए। क्योंकि विंटर 1-2 दिन की रहती है, काफ़ी लंबा टाइम रहता है। अगर प्लांट को एक बार फ्रॉस्ट की चपेट में आ गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई सा भी फर्टिलाइज़र देंगे, चाहे सल्फ़र दो या कुछ भी दो, मैग्नीशियम दो, सल्फ़र दो, जिस तरह से इंसान को सर्दी के लिए खाना पीना इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ कपड़े पहनना इम्पोर्टेंट है, सेम उसी तरह प्लांट को भी कवर करना इम्पोर्टेंट है रूफटॉप गार्डनिंग में। क्योंकि हम नेचर के अंगेंस्ट जाते हैं वहाँ पे। हम जो चीज़ ज़मीन में होती है उसको हम पॉट में लगाना चाहते हैं। और ख़ासकर बड़े बड़े प्लांट्स, मोस्टली फ्रूट्स प्लांट, तो ज़मीन में ही हैप्पी रहते हैं। अगर हम उनको रूफ पे लगाना चाहते हैं तो चैलेंज तो रहते ही हैं। तो उसको कैसे बचा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि फर्टिलाइज़र भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि बचा के रखते हैं, जैसे कि सल्फ़र आप दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आप ग्रीन शेड लगाएं। 50 से 60% का प्रॉपर कवर करना है। कवर करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि रूफ़ कवर रहने चाहिए, साइडेड कवर नहीं करना है। क्योंकि प्रॉपर उनको वेंटिलेशन चाहिए। एयर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। फर्टिलाइज़र इम्पोर्टेंट हैं, बट इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी प्लांट को चाहिए। ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। बट लोग कभी एनपीके के अलावा मोस्टली मैग्नीशियम हो गया या सल्फ़र हो गया, इनकी भी बात करते हैं, या कैल्शियम की भी बात करते हैं। बट कभी CH और O, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इनको भी काफ़ी मात्रा में चाहिए होती है, इसकी मात्रा नहीं करते। तो मोस्टली हमको प्लांट को वेंटिलेशन देना है, तो रूफ पे प्रॉपर उसको ग्रीन नेट लगाएंगे 50 से 60% का। जैसे कि मैंने लगा रखा है, मैंने दिखा रहा हूँ, ये हमारा 60% का लगाया हुआ है। और प्रॉपर इसको लगाएंगे तो ये आपको विंटर से भी बचा के रखेगा, समर से भी बचा के रखेगा। जब बहुत तेज़ स्ट्रॉम रहते हैं, तब आंधियाँ आती हैं, तब भी बचा के रखेगा। और सबसे बड़ा अल्टीमेट फ़ायदा ऐसे रहता है, इंसेक्ट भी कवर करता है, इंसेक्ट भी बचा के रखता है। ये बहुत सारे अनवांटेड इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनसे भी बचा के रखता है। और जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होगा तो सनलाइट को कवर करता है। और ये जो इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है वो ह्यूमिडिटी भी बढ़ाता है। ये ह्यूमिडिटी प्लांट को ग्रो करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। और टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है, ये टेम्परेचर बना के रखता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रहता है कि जब हम ग्रीन नेट लगा देते हैं तो मॉइस्चर भी काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। और एक जो अल्टीमेट फ़ायदा है इसका ग्रीन नेट लगाने का, वो ये है कि कुछ क्रॉप्स आप ग्रीन नेट में ही कर सकते हैं मोस्टली। और ग्रीन नेट अगर आपके पास है तो कुछ क्रॉप को साल भर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो ज़्यादा सनलाइट से चली जाती हैं, शेडी में रखा जाता है उनको, तो ग्रीन नेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। कुछ वेजिटेबल्स जो
ग्रीन नेट में होती हैं। वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन नेट में काफ़ी प्रॉपर तरीके से होती हैं, उनमें टोमेटो हो गया, टोमेटो को लगा सकते हैं ग्रीन नेट में, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और सबसे अल्टीमेट चीज़ ये होती है कि ये पेस्ट को भी कंट्रोल करता है ग्रीन नेट, और जब हीट को भी कंट्रोल करता है, फ्रॉस्ट को कंट्रोल करता है, तेज़ हवाओं को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोकम्बर आप लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये कोकम्बर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल प्लांट होता है, इसके लिए बहुत ही कमज़ोर होता है। इसको अगर आप ग्रो कहीं किया और उसको रीप्लांट करेंगे, इसको माइग्रेट करेंगे, तो इसका सक्सेस रेट काफ़ी डाउन है। इसको वहीं लगाया जाता है जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, उसको वहीं सीड से लगाया जाता है डायरेक्टली। इसको माइग्रेट नहीं किया जाता, इसलिए बहुत कमज़ोर होता है। इसको आप ग्रीन नेट में ही लगा सकते हैं। कैप्सिकम इसमें लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं आसानी से, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा सेफ, क्योंकि इंसेक्ट इसमें काफ़ी सारे लगते हैं। कैप्सिकम में, चिली में, इनमें काफ़ी सारे इंसेक्ट लगते हैं, तो ग्रीन नेट में करेंगे तो काफ़ी सारा पैसे भी का आपको बचा के रखेगा। टोमेटो में भी जो बहुत सारे लगता है, टोमेटो में भी लिली बग लगता है मोस्टली, इसके अलावा एफिड लग जाते हैं, तो टोमेटो में बहुत इंसेक्ट्स काफ़ी सारे रहते हैं। तो ग्रीन नेट में ये आपको बचा के रखता है, ग्रीन नेट में काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये अगला बेनिफिट है कि ग्रीन नेट में आप कुछ फ्रूट्स प्लांट हैं जिनको आप ग्रीन नेट में ही अच्छा लगा सकते हैं। उनमें स्ट्रॉबेरीज़ है, ये सनबर्न से बचा के रखता है ग्रीन नेट एक्चुअली, तो स्ट्रॉबेरीज़ आप ग्रीन नेट में लगा सकते हैं। लेमन प्लांट, लाइम प्लांट्स, इनको आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट ऐसे होते हैं, इनको फ्रॉस्ट से भी बचाना होता है और हीट से भी बचाना होता है। पपाया लगा सकते हैं, पपाया भी आप ग्रीन नेट के अंदर लगा सकते हैं। फिग है, अंजीर, ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है